Next we will talk about, as previously we have discussed the structure of brain, structure and function of brain of pigeon. Now we'll discuss about cerebrospinal fluid, CSF. This is a fluid which is filled in all the ventricles of the brain. जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, जितनी भी होलो कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर, ये जिनकी हमने बात की थी, पैरासील, डायासील, आइटर, मेटासील, माइलोसील, these are the hollow chambers which are filled with a liquid fluid like material which is termed as cerebrospinal fluid. All the cavities are in continuation and these are filled with CSF which is secreted by anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. Now we'll talk about the meninges of the brain. Brain is covered by two meninges. Innermost is pia-arachnoid, then is dura mater, and outermost is endorachis which is the internal lining of the skull. स्कल की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको एंडोरेचिस बोलेंगे. सबसे अंदर की तरफ पाया-आरैक्नॉइड, उसके बाद ड्यूरा मैटर, फिर एंडोरेचिस. पाया-आरैक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है दैट इज टर्म्ड एज सबड्यूरल स्पेस, क्योंकि ड्यूरा मैटर के नीचे है. और जो स्पेस ड्यूरा मैटर और एंडोरेचिस के बीच में है दैट इज टर्म्ड एज एपिड्यूरल स्पेस, क्योंकि वो ड्यूरा मैटर के ऊपर प्रेजेंट है. These are filled with CSF. इनके अंदर भी cerebrospinal fluid होता है and with some connective tissue, कुछ connective tissue भी होगा. The meninges and the CSF, they will protect the brain from any kind of injury and shock. If we talk about the nervous tissue, तो दो तरीके का nervous tissue होता है ब्रेन के अंदर, white matter and grey matter. जो grey matter है that consists of nerve cell bodies with their dendrites and proximal portion of the axon, जो कि cell body से निकलता है, वो वाला portion, axon hillock जिसको बोलते हैं, तो वो वाला पोर्शन. एंड जो वाइट मैटर है दैट कंसिस्ट ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स एज यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये. तो ये सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन हिलक है. तो ये वाला जो पोर्शन है ये बनाएगा ग्रे मैटर, और जो बाद में मेडुलेटेड नर्व फाइबर है ये माइलिन शीथ है इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर. तो जो माइलिनेटेड शीथ वाला स्ट्रक्चर है ये बनाएगा वाइट मैटर. ठीक है. तो अब अगर हम ब्रेन के वाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात करें तो एक्सेप्ट द पोस्टीरियर पार्ट यानी कि मिडुला वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ दो, मिडुला ऑब्लंगेटा वाला, तो आगे का जो भी ब्रेन का पोर्शन है उसके अंदर जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ होगा और जो वाइट मैटर है वो अंदर की तरफ होगा. यानी कि ग्रे मैटर विल फॉर्म द कॉर्टेक्स वाइल इनर वाइट मैटर विल फॉर्म द मिडुला. इंटरनल जो स्ट्रक्चर होंगे वो वाइट होंगे और बाहर की तरफ ग्रे होगा. यानी कि जो सेल बॉडीज़ हैं वो बाहर की तरफ होंगी और उनके माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो ब्रेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, पीछे की अगर हम बात करते हैं तो जो एंटीरियर पोर्शन है अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो पोस्टीरियर पार्ट रह गया ब्रेन का दैट मीन्स मिडुला ऑब्लंगेटा, तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मिडुला ऑब्लंगेटा एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर में दोनों इंटरमिंगल्ड होते हैं. यू कांट से कि वाइट वाला बाहर है या फिर ग्रे मैटर बाहर है, दोनों इंटरमिंगल्ड होते हैं, मिक्सड होते हैं. लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो जाती है. ग्रे मैटर विल बी इनसाइड एंड वाइट मैटर विल बी आउटसाइड. वाइट बाहर होगा और ग्रे अंदर की तरफ होगा एंड दैट विल बी इन कंटिन्यूएशन विद दी स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऐसे ही रन करेगा. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. इसका जो स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का दैट इज़ वेरी मच सिमिलर एज वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस टाइप स्टडीज़. So spinal cord is long, whitish and somewhat flattened tube located in the neural canal of the vertebral column. न्यूरल कैनाल में ये लाई करती हैं. जो meninges जो इसको कवर करेंगी दैट विल बी सिमिलर दैट वर ऑन दी ब्रेन के ऊपर जो थी वैसे ही होंगी और उसी सीरीज़ में होंगी. बाहर पायरैक्नॉइड होगी, ड्यूरा मैटर और फिर एंडोरेचिस. जो एंडोरेचिस है दैट विल बी द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरल कैनाल जो इसको लाई करेगी. वर्टिब्री के अंदर जो न्यूरल कैनाल होती है उसके अंदर जो होगी. एज यू कैन सी दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो अभी बाहर की तरफ क्या होगी, यहाँ पर जो सबसे अंदर की तरफ है सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन दैट इज़ पायरैक्नॉइड, उसके बाद क्या होगी ड्यूरा मैटर, उसके बाद होगी एंडोरेचिस. तो ये तीन सेम मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस है दैट विल बी ऑल्सो सिमिलर जो कि ब्रेन में थे. And that will be having CSF, cerebrospinal fluid. So next we'll talk about, if you see the histology of the spinal cord, अगर हम इसे कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन और देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं that is very much similar. So spinal cord runs the whole length of the vertebral column and there is no phylum terminal, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ इसका जो डायमीटर है वो सेम रहेगा. लेकिन इन द रीजन ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जहाँ पर फोर लिम्स निकलती हैं बॉडी से और हाइंड लिम्स निकलती हैं, उस रीजन में फोर लिम के रीजन पे और हाइंड लिम के रीजन पे देयर आर थिकनिंग्स इन द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पर थिकनिंग होगी इस एरिया में विच आर टर्म्ड एज
ब्रैकियल थिकनिंग जो कि एंटीरियर लिम्स के प्लेस पर है, एंड लंबर थिकनिंग जो कि लास्ट में है। ब्रैकियल एनलार्जमेंट एंड लंबर एनलार्जमेंट इनको बोलेंगे। A prominent mid-ventral groove called the ventral fissure extend along the entire length of the cord। नीचे की तरफ ventral fissure है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं ventral fissure। ऊपर की तरफ dorsal fissure। जो dorsal fissure है वो काफ़ी shallow है, and there is an elongated cartilage septum which is termed as dorsal septum। इसको बोलेंगे हम dorsal septum। बीच में होगी central canal। Now this central canal is in continuation with the cavities of the brain। ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स हैं वो आपस में कंटिन्यूएशन में है, और जो पिछला वेंट्रिकल है सबसे लास्ट वाला, दैट इज़ द माइलोसील, वो जो है वो कंटिन्यूएशन में है सेंट्रल कैनाल के। तो ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में रहेंगी। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी दो ही तरीके के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है दैट विल मेक अ एच शेप्ड स्ट्रक्चर। यू कैन सी ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो डॉर्सल ग्रे मैटर इससे ऊपर वाला कैनाल से, सेंट्रल कैनाल से ऊपर वाला, वेंट्रल ग्रे मैटर इससे नीचे वाला, एंड प्रोमिनेंट एच शेप्ड स्ट्रक्चर है विद डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉलम। ये दो जो है ये डॉर्सल कॉलम्स है, डॉर्सल हॉर्न्स हैं ऑफ द ग्रे मैटर, एंड दीज आर वेंट्रल हॉर्न्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रे मैटर, जो वाइट मैटर है बाहर की तरफ, दैट इज डिविजिबल इनटू 3 चैम्बर्स ऑन ईच साइड। हर एक तरफ 3 चैम्बर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये वाइट मैटर है, तो दैट इज डॉर्सल फ्यूनिकुलस, that is lateral funiculus, and that is ventral funiculus। ठीक है, तो ये 3 funiculus जो हैं that are on each side, ये dorsal, ये lateral, ये ventral, these are of white matter। now at the level of lumbar enlargement, जो हमने बात की थी कि जो lumbar enlargement है स्पाइनल कोड की यहाँ पर, यानी कि हाइंड लिम्स के रीजन पर, एट दिस प्लेस जो वाइट मैटर है डॉर्सल होन का, मतलब ये वाला जो वाइट मैटर है दैट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड, और इसकी जगह क्या होगा, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, और जो ग्रे मैटर है वो यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, एंड मतलब ये पूरा ग्रे मैटर हो जाएगा। लंबर एनलार्जमेंट वाले रीजन में ऐसा होगा सिर्फ। अगर हम यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का टीएस कट करेंगे और देखेंगे तो क्या होगा, जो वाइट मैटर है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, ना के बराबर, और यहाँ तक ग्रे मैटर है, और क्या होगा यहाँ पर देयर विल बी अ डायमंड शेप्ड एरिया which will be in continuation with the central canal। जो सेंट्रल कैनाल है इसके साथ कंटिन्यूएशन होगा, और ये जो डायमंड शेप्ड एरिया है इसको बोलते हैं साइनस रोम्बोइडालिस, दैट इज टर्म्ड एज साइनस रोम्बोइडालिस। so that is very, and that is bounded only by the meninges। and if you talk about the functions, एक सेकेंड if you talk, रुक जा एक सेकेंड। if you talk about the functions of the spinal cord, it conducts sensory and motor impulses to form